और चलिए न्यू ईयर ईव की स्टार्ट हो चुकी है। 31 दिसंबर है और जल्द ही यानी कि कुछ ही देर के अंदर 2026 के वेलकम के लिए भी लोग तैयार हैं। आपको लिए चलते हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं रणथंभौर से, उनका रुख करेंगे। सबसे पहले संदीप, किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है और लोग कितना एक्साइटेड है न्यू ईयर मनाने के लिए? देखो आयुषी, बताना चाहूंगा कि साल 2026 का जश्न जो मनाया जा रहा है और इस जश्न में अगर राजस्थान संस्कृति की झलक रहा हो, राजस्थानी जो माहौल है वो कहीं नजर ना आए, ऐसा संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं वह जो त्रिनेत्र गणेश की धरा जो मानी जाती है, बाघों की नगरी जिसे कहा जाता है, रणथंभौर से हम जो है तस्वीरें जो है दर्शकों को दिखा रहे हैं। बात करते हैं नए साल 2026 के जश्न की, तो कह सकते हैं कि युवा और बच्चे ही जश्न के सरोवर में शामिल नहीं हैं, बुजुर्ग लोग भी जो है जश्न में शामिल नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे अंग्रेजी नववर्ष 2026 का जश्न का जो माहौल है उसकी महफिल यहाँ सजी हुई है, लेकिन राजस्थानी संस्कृति, राजस्थानी परिधान पहने जो लोग हैं वो यहाँ नजर आ रहे हैं। हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं रणथंभौर रोड से, जो रणथंभौर फॉरेस्ट रिसोर्ट है द फन, वहाँ के आयोजकों ने काफी अच्छा जो है आयोजन नए साल 2026 के उत्साह के साथ जो किया है, उसके स्वागत के लिए जो उन्होंने नए साल 26 के स्वागत के लिए जो आयोजन किया है वो काफी बेहतरीन महफिल जो है नजर आ रही है। क्योंकि सर्दी का माहौल है और जंगल का माहौल है, तो अलाव के भी जो इंतजाम हैं वो आयोजकों की ओर से किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो विचित्र वेशभूषा पहने, अलग विचित्र परिधान पहने जो लोग हैं वो काफी मनोरंजन कर रहे हैं, और जो लोग हैं वो नए साल 2026 का जश्न मनाने के लिए उत्साहित देखे जा रहे हैं। और लोगों का मानना है कि त्रिनेत्र गणेश की धरा पर नए साल की शुरुआत हो, एक नए उत्साह, नई उम्मीदों, नई उमंग के साथ एक नए साल की शुरुआत हो। और इसी के साथ अगर बाघों की एक झलक भी उन्हें देखने को मिलती है तो नए साल का जश्न और खुशियां दुगनी हो जाती हैं। और हम बात करेंगे जो यहाँ के जो आयोजक हैं, उन्होंने जो नए साल के जश्न की जो तैयारियां की हैं, किस ढंग से उन्होंने जो है आयोजन यहाँ का किया है, तो हम बात करना चाहेंगे कि किस ढंग से उन्होंने यहाँ के जो आयोजन की जो है थीम रखी है। आपने जो यहाँ का आयोजन रखा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या थीम रखी है? सर, हमने आज बॉलीवुड थीम रखी है जहाँ पे ऑल बॉलीवुड रिलेटेड थीम्स है, जिसमें लाइव डीजे है, एंकर है एंड अनलिमिटेड ड्रिंक्स एंड ऑल दैट। तो कुल मिलाकर जो आयोजक हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने कितने उत्साह के साथ नए साल के स्वागत की जो थीम रखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पावने हैं, जो उनके गेस्ट हैं, वो जो चाहते हैं कि हर तरह से उन्हें जो है एक अच्छा माहौल मिले, नए साल का स्वागत वो बड़ी खुशी के साथ कर सकें। और हम आपको एक नया नज़ारा जो दिखाना चाहेंगे कि एक जो जिन्न की वेशभूषा पहने जो यहाँ मौजूद हैं, और वो जो उनसे कहना चाहेंगे कि वो भी दर्शकों को, जो हमारे दर्शक हैं, चाहे वो यहाँ मौजूद नहीं है इस रिसोर्ट में, लेकिन उनका भी एक मनोरंजन करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या हुक्म है मेरे आका, जादुए चिराग जिसके पास है, जिन्न गुलफाम उसी का गुलाम है मेरे आका। आप कहें तो आपके लिए आगरे का ताजमहल उठा लाऊं या दिल्ली का कुतुब मीनार मेरे आका। ये कलाकार बबलू भाई राजस्थानी, गांव बोली, जिला सवाई माधोपुर से आपकी सेवा में 31 पे आज रिसोर्ट में आए हुए हैं। तो देखो आयुषी, दिखाया हमने कि जो विचित्र वेशभूषा पहने जो यहाँ एक तरह से कलाकार है वो किस तरह से मनोरंजन कर रहे हैं। कुल मिलाकर डीजे नाइट ही नहीं, राजस्थानी संगत ही नहीं, हर तरह का मनोरंजन जो है इस पार्टी में नजर आ रहा है। महफिल सजी हुई है। यहाँ एक बुजुर्ग जो मेहमान हैं उनसे हम पूछना चाहेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या नए साल के जश्न के लिए आप पहुंचे हैं यहाँ, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। त्रिनेत्र गणेश की धरा पर आप जो है नए साल का जश्न मनाने के लिए त्रिनेत्र गणेश की धरा पर आए हैं, क्या कुछ मन्नत मांगना चाहते हैं? बस सब हैप्पी रहे, हमारा देश हैप्पी रहे, सब खुश रहे। तो कुल मिलाकर जो हम दिखा रहे हैं कि जो यहाँ के जो पर्यटक हैं, जो दूर दराज से आए हैं, जो स्थानीय भी हैं, कुल मिलाकर पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। और जिस ढंग से धीरे धीरे जो नए साल 2026 की जो घड़ियां जो है नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे इनका जोश, उत्साह और उमंग जो है बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। और हर तरह के जो माहौल में जो यहाँ के लोग रंगे हुए हैं,
कुल मिलाकर बच्चे भी इतना एंजॉय कर रहे हैं, बुजुर्ग भी इतना एंजॉय कर रहे हैं जी। तो हर उम्र के जो लोग हैं वो अच्छे ढंग से एंजॉय कर रहे हैं। और जो यहाँ के जो आयोजकों ने जितने अच्छे ढंग से जो थीम रखी है वो भी काफी देखने वाली बात है जी आयुषी। और देखिए ये तो खास बात है संदीप हमारे राजस्थान की कि अगर आप राजस्थान आएंगे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए तो आपको तड़के काफी सारे मिलेंगे और यही आप देखने को भी मिल रहा है। चलिए अब रुक करते हैं जोधपुर का। मेरे सहयोगी राजीव भी लगातार बने हुए हैं। राजीव, किस तरह का एक्साइटमेंट बना हुआ है? राजीव, आवाज मिल रही है आपको? और देखिए जिस तरह की शानदार पार्टी जोधपुर में चल रही है, क्योंकि जो भी आप तस्वीर देख रहे हैं जोधपुर की तस्वीरें हैं और म्यूजिक बहुत ज्यादा है और हो सकता है कि इसलिए राजीव हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही है लोग एंजॉय काफी ज्यादा कर रहे हैं। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब लगभग 1 घंटे बाद जब वेलकम किया जाएगा 12 बजे 2026 का, उसके लिए जो एनर्जी है वो टॉप लेवल पर जोधपुर में नजर आ रही और वहां पर भी बॉलीवुड इवनिंग का आयोजन किया गया। फिर चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, सभी न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए बात यहां पर गुलाबी शहर की करेंगे। सबसे पहले हमारे सहयोगी नवीन जुड़ गए हैं, उनके माध्यम से तस्वीरें साझा करेंगे। नवीन, अगर बात गुलाबी शहर की करें, क्योंकि गुलाबी शहर में हर फेस्टिवल बहुत अच्छे अंदाज में मनाया जाता है। हम यहाँ पर पार्टी कल्चर देखते हैं, हम यहाँ पे हेरिटेज देखते हैं, यहाँ की हेरिटेज प्रॉपर्टीज जो है वो खासकर पर्यटकों को अब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। लेकिन अब नए साल का आगाज होने वाला है, बस कुछ ही पल का यहाँ पर इंतजार। तो किस तरह का माहौल नजर आ रहा है नवीन? जयपुर के अंदर खड़ा हुआ हूँ और जयपुर की बात करूँ मैं बुर्ज क्लब के अंदर मौजूद हूँ। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो जयपुर राइट्स हैं वो यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं। अलग अलग जो जगहों से लोग बाग यहाँ पर आए हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अलग अलग थीम बेस्ड पार्टियाँ हैं वो यहाँ पर रखी गई है। हर होटल, हर क्लब के अंदर जयपुर के अंदर तकरीबन 50 से ज़्यादा क्लब्स हैं और 50 से ज़्यादा क्लब्स के अलावा तकरीबन 150 से 200 होटल्स के अंदर ये पूरी पार्टी है जो चल रही है। और जयपुराइट्स यहाँ पर जो एंजॉय है वो यहाँ पर कर रहे हैं। पूरे शहर यहाँ पर पार्टी का माहौल है और लोगों को इंतजार है। तकरीबन 1 घंटे बाद जो 12 बजेंगे और हम सब 2026 के अंदर एंटर होंगे तो उसको लेकर जयपुराइट्स जबरदस्त उत्साह है। और जो 2025 यादों को है ताज़ा है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको तस्वीरें जो मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन जो साहिल है वो आपको लगातार तस्वीरें हैं वो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। लोग 2025 को एंजॉय कर रहे हैं और 2026 है उसको उसका जो आने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ जो क्लब के ऑनर है संतोष जी, सर किस तरह की पार्टी रखी है? सर हम लोग नए साल का स्वागत कर रहे हैं और हमने सारे ध्यान रखे, सारे पुलिस के जितने भी आदेश थे उनकी पालना करते हुए सारी सिक्योरिटी के साथ हम ये आयोजन कर रहे हैं और सब लोगों को खुशी खुशी नए साल का स्वागत करवा रहे हैं। लगभग किस तरह की व्यवस्था रखी गई है? डिनर में क्या क्या रखा गया? डिनर में क्या क्या रखा गया? डिनर में हमारे पास दाल है, पनीर है, दाल मखनी है, बिरयानी है, सब चीज़ है। देखिए ये थे हमारे साथ यहाँ के जो क्लब के ऑनर संतोष जी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर कई तरह की जो डिनर है उनकी यहाँ पर व्यवस्थाएं रखी गई है। और आप देखिए बिल्कुल लोगों का जो वजूद है वो यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है क्योंकि सब लोग 12 बजे तक का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही 12 बजे के यहाँ पर जो आतिशबाजी होती है उसको आतिशबाजी यहाँ पर रखी जाएगी और जो नए साल का जो जश्न है वो यहाँ पे मनाया जाएगा। जी
बिल्कुल नवीन, दिस इज हाउ जयपुराइट्स आर सेलिब्रेटिंग दिस न्यू ईयर। बहुत सुंदर तस्वीरें यहाँ से नजर आ रही है और ये पूरे अंदाज और उल्लास को बयां करता है। हमारे और भी सहयोगी है, माउंट आबू से सहयोगी कमलेश जुड़ गए हैं, श्री माधोपुर से हमारे सवाई माधोपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं संदीप। और सबसे पहले बात यहाँ पे चूंकि हमने जयपुर की है तो ऐसे में बात कर लेते हैं माउंट आबू की। कमलेश, चूंकि आपकी मौजूदगी है माउंट आबू में और लगातार आपके माध्यम से हर एक तस्वीर हमारे दर्शकों को पहुंचा भी रहे कि किस तरह से जो माउंट आबू के लोग हैं वो इसको सेलिब्रेट करें, लेकिन विदेशी पाहुणे भी यहाँ पर पहुंचती हैं, तो ऐसे में वहां पर किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? देखिए आयुषी, माउंट आबू अपने आप में खास है क्योंकि प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। ऐसे में हर किसी की मंशा होती है कि माउंट आबू में जाकर के आने वाले नए साल का स्वागत हो। तो तस्वीरें यहाँ पर बेहद खूबसूरत हो जाती है जब नए साल का स्वागत नए अंदाज में हो और उसकी तैयारियां एक सार्वजनिक स्थल पर हो तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। तो देखिए तस्वीरें अपने आप में यहाँ पर बयां कर रही है आयुषी कि यहाँ पर तमाम जो पर्यटक कहें, स्थानीय लोग कहें या फिर विदेशी पाहुणे, ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है फिलहाल उस कार्यक्रम का यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में शरद महोत्सव का आज अंतिम दिन है और यहाँ पर जो कलाकार है, इंडियन आइडल की जो कलाकार है स्नेहा शंकर, वो यहाँ पर प्रस्तुति दे रही है। तो ऐसे में जो कह सकते हैं कि नए साल का जो जश्न है वो यहाँ पर बड़े ही शालीनता के साथ यहाँ पर मनाया जा रहा है। और खास तौर पर आप विजुअल्स में देखिए, ये तमाम जो यूथ है यहाँ पर मौजूद है और माउंट आबू के इस पोलो ग्राउंड के अंदर नए साल का जो जश्न है वो यहाँ पर मनाता हुआ नजर आया। तो तमाम जो शोर आप सुन रहे हैं, ठीक मेरे पीछे जो ये शोर सुन रहे हैं वो युवा वर्ग का शोर है और नए साल का जो स्वागत है उसके स्वागत के लिए यहाँ पर ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। मैं बात करने की कोशिश करूंगा। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? सूरत से आया हूँ। कैसा लग रहा है? बढ़िया। मैडम कैसे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर कार्यक्रम को? बहुत अच्छे गा रहे हैं, तो मजा आ रहा है। जो सोचा था वो मिला माउंट आबू में? बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान सरकार ने बढ़िया प्रबंध किया है, बहुत अच्छा। शरद उत्सव अच्छा है। अच्छा, देखिए यहाँ पर जो ये तमाम सैलानी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और तस्वीरें साझा करने की कोशिश करूंगा कैमरामैन से कहें तो देखिए अपनी मस्ती है और कड़ाके की सर्दी है, लेकिन अपनी मस्ती के मस्त होकर के इस नए साल का जो जश्न मनाने का जो आनंद है कुछ अलग यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें अपने आप में बिल्कुल अलग हो जाती है और ये तमाम जो यूथ है या कहें या फिर बुजुर्ग कहें, तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं तस्वीरें साझा करने, कैमरामैन मेरे साथ है वो तस्वीरें जरूर बताएंगे कि यहाँ पर बैठ करके जो स्क्रीन पर, हालांकि भीड़ ज्यादा है, स्क्रीन पर यहाँ पर बैठकर आनंद ले रहे हैं। मैडम कहाँ से आए आप लोग? मुंबई से। कैसा लग रहा है विंटर फेस्टिवल? बहुत अच्छा लग रहा है, वी आर एंजॉइंग। तो खास करके स्नेहा को सुनने आए आप लोग? ऑफ कोर्स यस। माउंट आबू का वेदर कैसा है? कड़क सर्दी? अमेजिंग वेदर है, बहुत मजा आ रहा है। वी शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटीज। देखिए यहाँ पर ये तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कह सकते हैं कि माउंट आबू के बीच में चाहे बात करें बॉम्बे हो या फिर देश का कोई भी कोना, तमाम कोनों से ये जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और नए साल का जो उत्सव है वो यहाँ पर मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि माउंट आबू के प्रति जो लोगों का आकर्षण है वो तो यहाँ पर बरकरार है। इस भीड़ को देख करके आयुष्य अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ घंटों बाद जहाँ नया साल शुरू होगा और इस नए साल का जो जश्न है वो यहाँ पर ये तमाम लोग यहाँ पर मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए क्योंकि माउंट आबू का वेदर बिल्कुल अलग है, सर्दी का सितम है और इस सर्दी के सितम के बीच में जो गर्म कपड़ों में लोग लिपटे हुए नजर आ रहे हैं और खास तौर पर माउंट आबू के इस कड़ाके की सर्दी के बीच जो नए साल को मनाने का जो आनंद है बिल्कुल अलग है। और इसी को लेकर के पर्यटकों की पहली पसंद होती है कि माउंट आबू में आकर के नए साल का जो जश्न है वो मनाया जाए। तो ये तस्वीरें अपने आप में बता के बिल्कुल। तो यहाँ पर जो लोग हैं, तमाम लोग हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो ऊपर का विजुअल जरूर दिखाए। थोड़ी सी जो भीड़ है यहाँ पर इस ग्राउंड के अंदर जो भीड़ है उसको देख करके अंदाजा लगाइए कि जो नए साल का स्वागत का जो क्रेज है वो माउंट आबू के प्रति वो यहाँ पर बना हुआ है। तो तमाम यूथ करके कहें वो यहाँ पर पहुंचे हैं और खास तौर पर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो ये तमाम इलाकों के अंदर जो लोग यहाँ पर हैं उनके बीच
पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सुरक्षित माहौल के बीच में माउंट आबू का यह शरद महोत्सव पूरे परवान पर है और कुछ ही घंटों के बाद नया साल शुरू होगा और नए साल का स्वागत नए अंदाज में होगा। जी बिल्कुल कमलेश, यहाँ पर इंतजार हम सभी उसी का कर रहे हैं, यानी कि बस कुछ ही पल का इंतजार और उसके बाद शुरू होगा साल 2026, जिसका सभी को भी सब्र से इंतजार है। सहयोगी लगातार हमारे साथ अलग अलग जिलों से बने हुए हैं। संदीप भी सवाई माधोपुर से हमारे साथ लगातार कनेक्ट है। संदीप, वहां की बात करना चाहेंगे, वहां पर किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? जाहिर सी बात है कि वहां के लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे, नए साल के लिए पूरी तरह से रेडी होंगे और पूरी एनर्जी के साथ। देखो इंदु, बताना चाहूँगा कि नया साल 2026 जिसके स्वागत के लिए पूरा रणथंभौर एक तरह से तैयार है। पूरा सवाई माधोपुर एक तरह से जो स्वागत के जो उत्साह के साथ जो है बिल्कुल जुटा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नया साल 2026, तो ऐसी स्थिति में कहीं कोई रंग में भंग ना हो, कोई ड्रिंक एंड ड्राइव की कोई स्थिति ना हो, तो जिला कलेक्टर कानाराम और जिला पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल जो है पूरी नज़र बनाए हुए हैं। यहाँ के जो पुलिस उपाधीक्षक है उदय सिंह मीणा, वो लगातार गश्त कर रहे हैं, लगातार जो यहाँ के रिजॉर्ट हैं और जो होटल हैं उनको वो चेक कर रहे हैं कि कहीं भी किसी तरह की हुड़दंग जैसी स्थिति ना हो। और बात करें अगर नए साल 2026 की, तो राजस्थानी संस्कृति की से अगर नए साल 2026 का अगर स्वागत ना हो तो ऐसा संभव नहीं है। और बात करें अगर पर्यटकों की, तो वहाँ रणथंभौर का नाम नहीं हो ऐसा भी संभव नहीं है। और अगर हम बात कर रहे हैं अभी रणथंभौर की, तो जो रणथंभौर का जो रणथंभौर फॉरेस्ट रिसोर्ट है द फन, वहाँ के पर्यटकों की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो किस तरह से जो नए साल 2026 है उसके स्वागत के लिए उमड़े हुए हैं। बड़े जोश और उमंग के साथ जो है पर्यटक जो है स्वागत के लिए उमड़े हुए हैं। बात करें साल 2025 की, जो कुछ मिनटों बाद जो है विदा हो जाएगा, और एक तरह से कह सकते हैं कि साल 2025 जो हादसों का साल रहा है, तो ऐसे में लोगों ने काफ़ी सबक लिया है और उम्मीद है उनको कि नया साल 2026 एक नई खुशियां लेकर आए, एक नई उम्मीदें उनके साथ लेकर आए और आस्था और पर्यटन का जो संगम रणथंभौर में देखने को मिलता है। क्योंकि जहां ये बाघों की नगरी कहलाती है, वहीं है त्रिनेत्र गणेश की धरा भी कहलाती है। और हर पर्यटक का एक सपना है कि त्रिनेत्र गणेश के जो दर्शन के साथ जो है नए साल की शुरुआत हो, और वहीं अगर बाघ की एक झलक उन्हें देखने को मिल जाए तो उनकी जो खुशियां हैं उनका कोई आलम है, उनको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं हम यहाँ के पर्यटकों की। कुछ पर्यटक हमारे साथ मौजूद हैं जो नए साल के जश्न के लिए जो यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हेलो सर, नमस्ते। मैं सवाई माधोपुर से ही हूँ, रणथंभौर सिटी से। नए साल के जश्न के लिए आप यहाँ आए हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, सारा जो मूवमेंट है, सारा जो माहौल है, पूरा ही इंजॉयबल है। हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आज की ये शाम भले 2025 एंड होने को है, लेकिन ये हमको ये सिखाता है कि जैसे 364 डेज़ के अंदर कितने भी अप्स एंड डाउन थे, लेकिन हम लोग सब चीज़ें भुला करके 365 जो आज का दिन रहता है हम पूरा एंजॉय करते हैं। वही ज़िंदगी भी यही सबक सिखाती है, कितने भी अप्स एंड डाउन आए, सब चीज़ें, सब गम भुलाकर अपने को हमेशा एंजॉय करना चाहिए। देखो, इनका कहना है कि अंत भला तो सब भला, 365 दिन चाहे कैसे भी रहे हो, लेकिन आज का दिन बड़े सुकून के साथ, बड़े मस्ती के साथ अगर बीत रहा है तो पूरा साल जो है वो अच्छा व्यतीत होता हुआ माना जाएगा। एक दूसरे पर्यटक भी हैं, उनसे बात करना चाहिए। कहाँ से पधारे हैं? एक्चुअली आई एम फ्रॉम मुंबई, और यहाँ आके मुझे रणथंभौर में पहली बार ऐसा लगा कि हम ग्रीनरी, लाइफस्टाइल और ह्यूमन नेचर और ग्रीनरी के तरफ हम लोग, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग जो जंगली जानवर हैं उनसे बहुत इंस्पायर हो सकते हैं। और हम लोग बेसिकली आई एम बिलोंग फ्रॉम द बॉलीवुड इंडस्ट्री, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री से यहाँ पे आना बहुत मेरे लिए इंस्पायरिंग है। तो बहुत मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत माहौल बन रहा है। यहाँ पे एक म्यूज़िक मिला है मुझे कि जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर है, शायद नहीं होगा, बट यहाँ पे सब कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है होटल की तरफ से। तो देखो, इनका मानना है कि जो प्रकृति है और वन्य जीव हैं उनसे भी हमें काफ़ी कुछ प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। और इस शांत आबो हवा के बीच जब वो नया साल एंजॉय कर रहे हैं तो वो खुशियों का आलम कुछ और ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो कह सकते हैं कि जो नए साल का जो हो हल्ला है, कि एक महज हो हल्ला नहीं है, वो बखूबी जो है उसको सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। छोटे बच्चे भी यहाँ जिस ढंग से एंजॉय कर रहे हैं, वहीं बुजुर्ग लोग भी एंजॉय कर रहे हैं।
रहे हैं और युवा भी एंजॉय कर रहे हैं और महिलाएं भी एंजॉय कर रही हैं। जो राजस्थान की जो संस्कृति है, पारंपरिक वेशभूषा है, परिधान पहने जो है महिलाएं मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि छोटे बच्चों का जो है गेम भी यहाँ चल रहा है। तो कुल मिलाकर एक युवाओं का और बुजुर्गों का ही ये सब कुछ नहीं है, छोटे बच्चे भी काफी कुछ एंजॉय कर रहे हैं। और जो यहाँ के आयोजक हैं उन्होंने काफी अच्छी थीम यहाँ रखी है, डीजे नाइट रखी है, बॉलीवुड नाइट रखी है, लेकिन राजस्थानी जो परंपरा है, राजस्थानी थीम है, उसको बराबर उन्होंने बखूबी उसका ध्यान रखा है। और जो आयोजक हैं उन्होंने हर तरह से जो पावने हैं, क्योंकि विदेशी और देशी मेहमान जब आते हैं और जो मेहमान जब आए हैं तो यहाँ की यादें जो है नए साल में कुछ लेकर जाएं, यहाँ की कुछ सौगातें लेकर जाएं, यहाँ की जो यादें वो लेकर जाएंगे तो वो उनके जो जेहन में अमिट रहेंगी। तो ऐसा जो है आयोजकों ने कोशिश की है, चूंकि कड़ाके की सर्दी है, सर्दी का सितम भी जोरों पर है, ऐसे में जो है अलाव की व्यवस्था भी जो यहाँ की गई है और जो सारे लोग हैं फैमिली के साथ जो है एंजॉय कर रहे हैं। और किसी तरह का जो कह सकते हैं कि जो नए साल में आमतौर पर जो हो हल्ला जैसा देखने को मिलता है वो कम से कम इस महफिल में जो है कहीं नजर नहीं आता है। और बड़ी ही शालीनता के साथ और बड़े ही एंजॉय, उत्साह और उमंग के साथ जो है नए साल का जो है जश्न जो है यहाँ के जो पर्यटक हैं, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कुल मिलाकर उनका सभी का एक ही मानना है कि त्रिनेत्र गणेश की धरा पर जब यहाँ का नए साल का स्वागत हो तो कुछ नया हो, जीवन में कुछ नई आवे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब त्रिनेत्र गणेश के दर्शन के लिए भी यहाँ के जब लोग उमड़ेंगे, जो यहाँ के जो पर्यटक हैं वो भी त्रिनेत्र गणेश के जो नए साल का जो पहला दिन है उसमें दर्शन करेंगे। तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर ट्रस्ट के जो प्रधान सेवक हैं हिमांशु गौतम, उनके नेतृत्व और निर्देशन में भी जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर परिसर में उसमें माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं। और जो दर्शक हैं, जो वहाँ के श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक वहाँ पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए, उनको सुगम दर्शन हो सके, ऐसी पूरे जो व्यवस्थाएं और इंतजाम जो है त्रिनेत्र गणेश मंदिर की ओर से भी किए गए हैं। जी इंदु। बिल्कुल संदीप, यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है उनको भी मद्देनजर रखा जाता है, क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में यानी कि एक्सट्रीम क्राउड जब आता है तो उनकी जिम्मेदारी भी प्रशासन पर बन जाती है। और देखिए बात यहाँ पर करेंगे जोधपुर की कि किस तरह से जोधपुर वासी भी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और वहां पर जो पावने पहुंचे हैं, चाहे विदेशी पावनों की बात करें या फिर भारत के अलग अलग कोनों से आए उन मेहमानों की बात करें जिन्होंने जोधपुर का रुख किया है और अपने नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए जोधपुर को चुना है। हमारे रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ वहां से लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए लगातार आपके द्वारा जोधपुर से जुड़ी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा वक्त और उसके बाद हम सभी सेलिब्रेट करेंगे 2026। ऐसे में जोधपुर में किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? तस्वीरें यहाँ पे तस्वीरें दिखा रहे हैं, फिल्म की तस्वीरें हैं, यहाँ बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, महिलाएं भी हैं। जिस तरीके से नए साल के स्वागत करने के लिए आतुर है, नए पुराने गीतों पर आप देख सकते हैं ये तस्वीरें गोपाल आदि से लेकर विनोद सिंह जो व्यवस्था है, ये उसकी तस्वीरें हैं किया जा रहा है और 12 बजे नए साल का वेलकम करेंगे। बिल्कुल राजीव, आपके माध्यम से ये तस्वीरें भी और जो तस्वीरें फिलहाल जोधपुर से आ रही है वो बयां कर रही है वहां के लोगों की उत्साह को कि किस तरह से वहां की जनता जो है इसे सेलिब्रेट कर रही है। और न केवल जोधपुर वासी बल्कि विदेशी पावने भी यहां पर पहुंचे हैं और भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ अलग अलग जिलों से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से जयपुर का रुख करेंगे, सहयोगी नवीन हमारे साथ लगातार कनेक्ट है। नवीन, चूंकि आपके माध्यम से तस्वीरें देख रहे हैं और अभी आपने तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह से यहाँ पे जो पार्टीज है जयपुर के अंदर वो चल रही है, क्योंकि नवीन जयपुर वो शहर है जहां पर पार्टी कल्चर बहुत ज्यादा है, नाइट लाइफ बहुत ज्यादा है। ऐसे में 31 को भी कुछ इस तरह से ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये तस्वीरें जयपुर से हैं जो आप फिलहाल देख रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें।
बयां कर रही है कि दिस इज हाउ जयपुराइट्स सेलिब्रेट ईच फेस्टिवल, और उसी से जुड़ी ये तस्वीर लगातार आप तक पहुंचा रहा है कि कैसे पार्टी कल्चर जो है वो जयपुर का नजर आता है। और 31 की बात जब यहाँ पर हो तो फिर हर एक चेहरे पर वो खुशी और वो उत्साह, वो एनर्जी नजर आती है। और वही बात है जो इस शाम को, इस रात को और भी ज्यादा खास और खूबसूरत बनाती है। ये तस्वीरें वाकई में बहुत ही ज्यादा उल्लास और उत्साह से भरी हुई, जहां पर हर वर्ग के लोग एक साथ मिलकर नए साल के स्वागत के लिए इंतजार कर रही हैं, बड़ी एनर्जी के साथ इसे सेलिब्रेट कर रही हैं। ये तस्वीरें जयपुर से। चलिए अब रुक करेंगे माउंट आबू का। हमारे सहयोगी लगातार कनेक्ट है, वो तस्वीरें भी हमारे साथ साझा कर रहे हैं। और देखिए, चूंकि माउंट आबू की बात यहां पर हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जयपुर की, चूंकि अभी मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई, जयपुर के अंदर जब इतनी संख्या में लोग पहुंचते हैं तो फिर एक बड़ा सवाल मन में आता है कि सुरक्षा व्यवस्था। हमारे सहयोगी सत्यनारायण पिंक सिटी जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, देखिए यहाँ की तस्वीरें बहुत खूबसूरत है, लोग जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं एंजॉय करें, लेकिन फिर एक सवाल मन में आता है कि इन सबकी जिम्मेदारी जो है वो पुलिस और प्रशासन पर हो जाती है। पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरह की मुस्तैदी और किस तरह के इंतजाम, अच्छी यादें यहां से लेकर जाए। हमारे सहयोगी कमलेश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, देखिए पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी हमने देखा था कि किस तरह से माउंट आबू में लोगों ने अपने इस न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया था, लेकिन कमलेश इस बार क्या खास है? इस बार कैसे 2026 का स्वागत किया जा रहा है? पिछले साल की तुलना में इस साल क्या अलग अंदाज नजर आ रहा है माउंट आबू में? देखिए, कह सकते हैं कि प्रदेश के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का विजन है कि प्रदेश में पावनों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी की जाए। उसको लेकर के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी लगातार प्रयासरत है, तो उसके सार्थक परिणाम कहीं न कहीं देखने को मिल रहे हैं। और हर वर्ष की भांति आयोजित होने वाला शरद महोत्सव यहाँ पर पूरे परवान पर है। मैं तस्वीरें कुछ साझा करने की कोशिश करूंगा इंदु, कि यदि नए साल के स्वागत के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन हो तो पावनों की जो संख्या है उसमें यहाँ पर इजाफा देखा जा सकता है। तो आप ये देखिए, मंच पर जो इंडियन आइडल के जो कलाकार हैं स्नेहा शंकर, वो अपनी यहाँ पर प्रस्तुति दे रही हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो पर्यटकों के आकर्षण का जो केंद्र होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब कोई कलाकार मंच से यहाँ पर प्रस्तुति देता है तो वो तस्वीरें बेहद खूबसूरत होती है। उस तस्वीरों को दिखाने के लिए, देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। तो मैं यहाँ पर तस्वीरें साझा करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो तमाम जो जिले के जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और कह सकते हैं कि माउंट आबू के अंदर, चाहे बात करें जिला कलेक्टर अल्फा चौधरी हो या उपखंड अधिकारी डॉक्टर अंशु प्रिया हो, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक जो सुरक्षा का भाव होता है वो सुरक्षा का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रमों में चार चांद लगना स्वाभाविक है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि नए साल का जो जश्न है माउंट आबू में पूरे परवान पर है। लेकिन कुछ घंटे बचे हैं, कुछ घंटों के बाद नए साल का जो स्वागत होगा उसका अंदाज बिल्कुल अलग होगा। और माउंट आबू के अंदर कह सकते हैं कि जो आतिशबाजी के साथ नए साल का यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप माउंट आबू के अरावली रंग मंच में देख रहे हैं, जहाँ पर स्नेहा यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे रही है। तो ये जो लोगों का आकर्षण का केंद्र होता है कि नए साल का स्वागत नए अंदाज में यहाँ पर किया जाए। तो यहाँ पर ये तमाम जो दर्शक भी यहाँ पर मौजूद है वो भी अपने आप को यहाँ पर आनंदित महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए, जो तमाम जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर बेहद होती है। पूरा जो ये पांडाल है वो पर्यटकों से खचाखच भरा हुआ है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये जो तमाम अधिकारी हैं, चाहे नगर पालिका हो या चाहे उपखंड प्रशासन हो या जो पुलिस हो, इनकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं आज यहाँ पर रंग लाती हुई नजर आ रही है। जी इंदु। बिल्कुल कमलेश, और यहाँ पे देखिए, देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से सेलिब्रेशन जो है वो चल रहा है और अलग अलग जिलों की भी हम यहाँ पर लगातार बात कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े भी हैं। नवीन, अब आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जयपुर की लगातार तस्वीरें भी देखना चाहेंगे कि किस तरह से जयपुर में अभी उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि बस कुछ ही देर का यहाँ पर इंतजार करना होगा और उस इंतजार के बाद हम सभी
साल 2026 में एंटर होने वाले हैं, यानी कि साल 2025 को अलविदा कहेंगे। तो नवीन चाहेंगे कि आप अगर वहाँ पे पॉसिबल है तो बात भी करने की कोशिश करें लोगों से, इफ़ पॉसिबल, क्योंकि अभी वो एंजॉय करें तो हो सकता है कि थोड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो लोगों से भी बात करिए कि कैसे वो नए साल को एंजॉय करने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आए। जयपुर से तस्वीरें जहां पर जमकर सेलिब्रेशन, पूरी एनर्जी के साथ लोग साल 2025 को अलविदा कह रहे हैं और साल 2026 में एंटर होने जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें अलग अलग जिलों से आ रही है जहां पर एक ही बात कॉमन बात ये कि यहां पर एक एनर्जी के साथ इस साल